What the heck? What the heck? होगलू, अबे ये गया, ये बंदा गया, ये अंकल जी मर गए, कहाँ गए? ब्रो वेट, भाई ये ब्रो गाइस लाइक आई डोंट नो अभी क्या हुआ ये, आई डोंट नो, दिस इज द क्रेजीएस्ट थिंग एवर भाई। ये अंकल ने लिटरली हम लोगों को लिटरली मेरे भाई पहले बुलाया, ऐसे डायरेक्शन देके इधर आ जाओ, और फिर उसके बाद लिटरली इसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है गाइस। इस अंकल, पहली बात तो डब्लू अंकल जी, फॉर रियल डब्लू अंकल जी, स्पैम कर दो अंकल जी के बिना। मैं बस क्या बोलूं भाई, मुझे क्या चीज पता चली है, आई होप तुम लोग भी समझ गए हो ये क्या चीज थी और वो मरा क्यों भाई साहब। भाई होगलू तू समझ गया क्या? तू नहीं समझा, मैं तेरे को समझाता हूँ गाइस। वो जो अंकल ने हमें बताया ना, वो कोई मामूली चीज नहीं बताई, उसने हमें कुछ तो खतरनाक चीज बताई है। और लिटरली अब मैं हिमलैंड्स में एक्चुअली डर के रहने वाला हूँ। तुम लोग को मैं एक चीज बताऊं, उस अंकल ने हमें लिटरली बोला है कि किलविश कोई मॉन्स्टर नहीं, वो एक अंधेरा है। और किलविश की कमजोरी पता है क्या है? किलविश की कमजोरी है सोल्स। वो सोल्स को मार मार के खा के और ताकतवर होता है। और अगर हमें किलविश को हराना है तो हमें सोल्स को मारना पड़ेगा। और किलविश भी ताकतवर बनने के लिए सोल्स को मारेगा और इस पूरी दुनिया पे राज करेगा। मतलब होगलू तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, एजियो भाई भी मरेंगे, स्मार्टी भाई भी मरेंगे, क्वीन जैस्मिन भी मरेगी, नुबड़ा जी भी, हर एक इंसान मरेगा। अपना लाइब्रेरियन भी मरेगा, विजर्ड भी मरेगा, हर एक की सोल किलविश खाएगा और वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर एंटिटी बनके इस दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन उस अंकल ने हमें ये बताया कि अगर हमें उस किलविश को रोकना है तो हमें खुद अपने हाथों से सारी सोल्स को मारना पड़ेगा ताकि किलविश उन लोगों को मार ना पाए। लेकिन एट द एंड क्या होगा? हमारे सारे दोस्त मर जाएंगे। मुझे अपने हाथों से होगलू को मारना पड़ेगा, स्मार्टी भाई को मारना पड़ेगा, एजियो भाई को मारना पड़ेगा, अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे विलेजर्स को, सारे जंगली लोगों को, हर किसी को मुझे मारना पड़ेगा। और फिर एंड में जीतने के लिए मुझे खुद को भी मारना पड़ेगा, तभी मैं किलविश से जीत सकता हूं। और गाइस, ये करने के बाद भी हार मेरी होगी और जीत किलविश की। भले ही हम तीनों साथ में जुड़ जाएं, स्मार्टी भाई, मैं, एजियो भाई और हमारे सारे दोस्त लोग, लेकिन जब तक हिमलैंड्स में सोल्स हैं किलविश नहीं मर सकता, क्योंकि किलविश सोल्स को खा के ही जिंदा रहता है। ब्रो होगलू व्हाट इज दिस? और जो भी स्मार्टी भाई 7-8 सवालों को ढूंढ रहे हैं ना, जो कि किलविश के सवाल हैं, उस अंकल जी ने बोला कि वो सब भी किलविश को मार नहीं सकते हैं। What the heck? तो मतलब किलविश कभी मर ही नहीं सकता है। मतलब हम लोग जीत के भी हार जाएंगे। हम लोग एक्चुअली हारे ही पड़े हैं। ब्रो व्हाट इज दिस मैन? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर हम करें तो करें। स्वॉर्ड्स कहाँ हैं? होगलू स्वॉर्ड्स कहाँ हैं? ओ माय गॉड, अब सब कुछ कनेक्ट हो रहा है भाई, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। मैं तुम लोग को बताऊं अभी ये क्या चीज है गाइस। सी वो अंकल इस बेडरॉक वाले एरिया में बंद था। किसी ना किसी ने उस अंकल को बंद किया होगा और उस अंकल को कर्ज किया गया होगा इस मिस्ट्री से, जो किलविश की मिस्ट्री थी। मतलब जब ये अंकल वो मिस्ट्री बताएंगे उसके बाद अंकल का डी एंड हो जाएगा, क्योंकि अंकल का एंड का मकसद ही यही था कि मिस्ट्री बता देना। लेकिन इस मिस्ट्री को बंद किया गया इस बेडरॉक से और इन 4 स्वॉर्ड से। ना मैं यहाँ पे स्वॉर्ड्स लगाता और ना ये बेडरॉक यहाँ पे खुलता। और मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मोची के पापा गोल्ड का पुजारी, तुम्हें याद है जब होगलू को होगर वाले ने मारा था तो वहां पे एक स्ट्रक्चर अपीयर हुआ था। वो स्ट्रक्चर से हमें पहली स्वॉर्ड मिली थी और उसके अंदर एक बुक भी थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं जीत के भी हार गया। समझ रहे हो तुम? जब वो बुक को मैंने अनसॉल्व किया था तो मुझे लगा था कि किसी से तो लड़ रहा है, जो सोल्स वगैरह का कुछ सीन है। तुम लोग को पता है ना, वहां पे कुछ तो पेपर था, बहुत सारे आइटम थे, उनका नाम था यू विल बैक फॉर द डेथ, मैं जीत के भी हार गया। लेकिन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। गोल्ड के पुजारी ने मशीन्स बनाई थी, लेकिन वो मशीन्स क्यों बनाई थी? क्योंकि
क्योंकि हेमलैंड्स की वो सोल्स, भाई मैं तुम लोग को गाइस बता रहा हूँ, देखो अगर मैं अभी जीतने के हिसाब से चलूं तो मुझे सारे की सारी सोल्स को मारना पड़ेगा। गोल्ड के पुजारी ने क्या किया, उसने मशीन बनाई और उसने सारी सोल्स को मारने की कोशिश करी, मतलब वो किलविश को जीतने नहीं देना चाहता था। गोल्ड का पुजारी अच्छे काम करना चाहता था लेकिन बुरे वे से, सोल्स को मार के। अगर मैं भी अभी सोल्स को मारने जाऊं तो मैं भी बुरे काम में आ जाऊंगा, समझ रहे हो? मेरे में और गोल्ड के पुजारी में कुछ फर्क नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो गोल्ड के पुजारी ने किलविश को हराने के लिए सारी सोल्स को मारने का सोचा, तभी उसने वो मशीन्स बनाई थी जो सब चीजें डिस्ट्रॉय कर रही थी हिमलैंड्स की, ताकि किलविश ना जीते। मतलब ब्रो एट द एंड गोल्ड का पुजारी एक अच्छा इंसान था दिल से, लेकिन गलत रास्ते पे चलने वाला बंदा था वो। और तुम्हें याद है स्मार्टी भाई ने भी मेरे को मार दिया था, बिकॉज ब्रो इंसानों को मारना ही, सोल्स को खत्म करना ही इज द ओनली वे टू सेव हिमलैंड्स। लेकिन एट द एंड वो भी नहीं बचेगा, हिमलैंड्स भी नहीं बचेगा तब भी, क्योंकि अकेला किलविश बचेगा जो जिंदा रहेगा, क्योंकि किलविश को हम मार ही नहीं सकते क्योंकि वो सोल्स खा के जिंदा रहता है। ब्रो सारी सोल्स मिटा देंगे तब जाके किलविश मरेगा, मतलब मैं अपने आप को भी खत्म कर दूंगा तब जाके शायद किलविश मरेगा, और तब भी शायद ही। और तुम्हें पता है मेरे को जब वो पहली स्वॉर्ड मिली थी गोल्ड के पुजारी के उस डंजन के अंदर, उसी के बाद मेरे को सारी स्वॉर्ड्स मिलनी शुरू हुई थी। मतलब ये सब गोल्ड के पुजारी ने पहले से ही सेटअप बना के रखा था कि अगर वो किलविश को ना मार पाए तो दूसरे लोगों को किलविश को मारने की एटलीस्ट ये वे पता चले। लेकिन एट द एंड ब्रो किलविश नहीं मर सकता है, हम कितना ही कोशिश कर लें, मेरे को खुद को मारना पड़ेगा, इन सबको मारना पड़ेगा। ब्रो क्या यार, मैं होगलू तेरे को नहीं मार सकता हूँ भाई, मैं ऐसा इंसान हुई नहीं मैं अपने दोस्तों को मार सकूं, मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई। एक्चुअली मैं अपने दोस्तों पे हाथ नहीं उठा सकता हूँ, वो भी जान से मारने के लिए, कभी भी नहीं। तो इसी के साथ गाइज हमारी चारों स्वॉर्ड की मिस्ट्री आज सॉल्व हो चुकी है, और इससे पता चलता है कि हम लोग हिमलैंड्स में कभी नहीं जीत पाएंगे।